नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। मध्य पूर्व में एक बार फिर से हालात बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गए हैं। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को फैलने से रोकने की कोशिश में जुटे हैं, दूसरी तरफ इजरायल और ईरान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कथित तौर पर अपील की है कि ईरान पर किसी भी तरह का नया हमला ना किया जाए और हालात को और ना बिगाड़ा जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप की अपील को नजरअंदाज कर दिया गया, क्योंकि इस बीच इजरायल की ओर से ईरान के कई ठिकानों पर हमलों की खबरें आई हैं। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट से लेकर सैन्य और ड्रोन उत्पादन केंद्रों तक अटैक किए जाने का दावा किया जा रहा है। जवाब में ईरान ने भी सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए तेहरान के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाली उड़ानों को अगली सूचना तक के लिए रोक दिया है। यानी एक तरफ कूटनीति की कोशिश जारी है, दूसरी तरफ मिसाइल और सैन्य कार्रवाई भी जारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका वास्तव में इस संघर्ष को नियंत्रित कर पाएगा? क्या ट्रंप की मध्यस्थता सफल होगी इस वक्त ईरान और इजरायल के बीच, या फिर इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता टकराव पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल देगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो कि इस एस्केलेशन के बाद कहीं ना कहीं उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ईरान इजरायल में फिर से जंग शुरू हो गई है। IRGC के अटैक की बात करते हैं, इजरायल पर ईरान ने बड़ा हमला किया, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। IDF ने जवाब दिया है, डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए गए हैं, यानी कि अब ये खुल्लम खुल्ला जंग हो गई। IRGC ने अटैक किया, रात भर इजरायल में मिसाइल अटैक किए गए, टेल अवीव तक ये अटैक हुए, ये दावा किया गया। IDF ने जवाब दिया, कई ईरानी मिसाइल्स मार गिराने का दावा IDF की तरफ से किया गया है। ईरानी हमलों के बाद सायरन लगातार बज रहे ईरान में, और वहीं इजरायल का जिक्र करें तो लोगों को सुरक्षित जगह जाने के लिए कह दिया गया, निर्देश जारी हो चुके हैं, एडवाइजरी जो है वो जारी हो चुकी है। इजरायल पर ईरान ने बड़ा अटैक किया है। ईरान ने कहां पे हमला किया आपको बता दें। देखिए, हाइफा में ईरान ने अटैक किया। अगर इजरायल के पलटवार की बात करते हैं तो तेहरान पर ताबड़तोड़ अटैक जो है किए गए हैं। कई इलाके हैं जिन्हें स्पॉट किया गया, अगर हम देखें निशाना बना गया। इसके अलावा ईरान ने रमत गान में हमला किया है, तो इजरायल ने इस्फहान शहर को निशाना बनाया है। ईरान पर हमलों की फहरिस्त में कई जगह ऐसी हैं जहां पर अटैक किए गए हैं। इसके अलावा ईरान ने रमत डेविड एयरबेस को भी निशाना बनाया है। अगर हम इजरायल की बात करते हैं तो कर्ज शहर पर भी इजरायल की नजर है और उसे भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा ईरान ने नेगेव में, तो इजरायल ने तबरीज में अटैक किया है। इसी पूरी फहरिस्त में लगातार इस तरह के अटैक्स हमने देखे। अब देखिए, ईरान वर्सेस इजरायल के बीच ट्रंप का क्या कुछ कहना है। ट्रंप ने क्या कहा, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सभी फैसले मैं लेता हूं, नेतन्याहू नहीं लेते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। लेकिन कहां ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप वो फैसले? इजरायल पर हमले का बातचीत पर असर नहीं है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। लेकिन क्या इसका इंपैक्ट होगा, इसे ईरान किस तरीके से लेगा देखना होगा। नेतन्याहू को डील माननी ही होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब सदैव अंदाज में कहे तो, लेकिन इंपैक्ट क्या होगा? ईरान पर अब कोई जवाबी हमला नहीं होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, लेकिन स्थिति ऐसी नजर नहीं आ रही है। लेबनान पर इजरायली हमले से मैं खुश नहीं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, लेकिन डे वन से वो इसे अपोज भी तो नहीं कर रहे। अब ऐसे में सवाल तो उठेंगे। अब IRGC भी खुलकर मैदान में आ गई है और इजरायल पर निशाना साधा जा रहा है। अब देखिए, अमेरिका इजरायल में टकराव की कहीं ना कहीं सुबुगाहट देखने को मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से डील इसी हफ्ते होनी है। नेतन्याहू ने कहा कि डील पर मुझे तो विश्वास नहीं है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह भी रहे कि सारे फैसले मैं ही लेता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि समझौते को मत बिगाड़ो। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि मेरी शर्तों पर ही जंग खत्म होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों के टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लेबनान पर हमला रुके, ये मांग की गई है। नेतन्याहू लगातार अपने स्टैंड पर अडिग है। उनका कहना है कि हिजबुल्लाह को खात्मा करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है और इसी लक्ष्य की दिशा में वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डील के अलावा विकल्प नहीं है, समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के साथ, जिस पर नेतन्याहू ने कहा कि बचाव में नहीं आने के जो है नेतन्याहू ने संकेत दिए हैं। अब देखिए, तो डील को लेकर बहुत ही, अगर हम देखें, आश्वस्त हैं या फिर कहे कि पॉजिटिव है डोनाल्ड ट्रंप। और उनका कहना है कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अटैक्स का इंपैक्ट हो सकता है इस डील पर। ऐसे में ये अटैक जो है ये इजरायल को रोकने चाहिए। अब तक जो हो गया सो हो गया। इस बीच एक खबर बता रही है, जेरूसलम के पास मिसाइल गिरने की पुष्टि हुई है। जेरूसलम के पास मिसाइल गिरने की पुष्टि, मिसाइल गिरने से हड़कंप मच गया है। जेरूसलम के पास आसपास
चौकसी बढ़ा दी गई है, सतर्कता बढ़ा दी गई, घटनास्थल का आकलन किया जा रहा है। आपको खबर भी दिखा रहे हैं और साथ साथ आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जेरूसलम के पास ये मिसाइल गिरी। जरा तस्वीरें आप देखिए, ये इलाका जो हम आपको दिखा रहे हैं जेरूसलम का इलाका, और बताया जा रहा है कि इसके पास ही मिसाइल गिरी है। इसकी पुष्टि हुई है तभी ये तस्वीरें जो है ये निकलकर सामने आई है, क्योंकि लगातार अगर हम देखें, ये देखिए सर्कल के जरिए आपको बाकायदा ये दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से मिसाइल दागी गई है और उसके बाद उस मिसाइल का इंपैक्ट क्या हुआ है। मिसाइल गिरने की पुष्टि अब हो चुकी है और हड़कंप कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में मच चुका है। अब वो सिलसिला जो है शुरू हो चुका है ईरान और इजराइल के बीच, जिसमें वो ये बता पाए कि कौन कितना माकूल प्रिसाइज अटैक कर रहा है और कौन कितना ताकतवर है। जेरूसलम के आसपास चौकसी बढ़ गई है, बढ़ा दी गई है। घटनास्थल का आकलन किया जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि कितना नुकसान इस अटैक से हुआ है, क्योंकि दावे तो ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं कि टेल अवीव तक अटैक किया गया। ये जेरूसलम की बात भी आ रही। वहीं अगर हम ईरान के कई बड़े शहरों का जिक्र करते हैं तो वहां पर इजराइल की तरफ से अटैक करने का दावा किया गया है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है, एक करके तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर जी.के. गुप्ता, विदेश मामलों की जानकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले डॉक्टर माफ कीजिएगा, पहले एक बार भूषण दीवान जी का रुख कर लेते। दीवान जी, अब ये जो स्थिति बनी है इसी की तो उम्मीद कर रहे थे। कितने दिन ईरान चुप बैठता, इतना पोक उसे किया गया, इतना पोक किया गया है कि अब उसका रिजल्ट सामने आ गया है। मोनिका जी, जय हिंद। मेरे रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट को भी, आपको दर्शकों को भी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, पर ये दुनिया के लिए बुरी खबर है। पोक किया जा रहा है, तो मैं नहीं समझता हूं कोई नई पोक शुरू की है ईरान के विरुद्ध। ईरान तो हमेशा जवाबी कार्रवाई के तहत जो मिलिट्री बेसिस हैं कुवैत में, बहरीन में, यूएई में, अमेरिका के, उन पे तो अटैक कर ही रहा था। हाँ, इजराइल को मजा चखाने के लिए भी तुम इजराइल जो हो लेबनान पे अटैक करते ही जा रहे हो सीज फायर के बावजूद, तो अभी इजराइल को भी जोड़ लिया है। कि कल या परसों की बात हो रही थी, देवनाथ भी साथ थे, देवनाथ साहब भी थे, और मेरे ख्याल रितु थी, यही बात हो रही थी कि ईरान जो है, रितु ने कहा भाई क्यों नहीं भाई उसके ऊपर इजराइल पे क्यों नहीं अटैक कर रहा है ईरान। आप बताइए, उन्होंने कह दिया, उन्होंने शुरू कर दिया, ईरान ने सुन ली ये बात। पर ये खतरनाक काम है, क्योंकि युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है, दुनिया के लिए खत्म तकलीफ की बात है। तो मुझे समझ आ रहा है कि ये यूरोप के 3-4 देश, ईयू को मिला के, फ्रांस, यूके, जर्मनी मिलके ना एक पैरेलल में नेगोशिएशन चालू करें, पैरेलल में शायद। और पाकिस्तान को मिलाना है तो, और ओमान को, इजिप्ट मिलाना हो तो क्यों, शायद इसमें निकल आए कुछ चीज, तो वो एक पैरेलल शायद सक्सेस हो जाए। नहीं तो दुनिया सख्ते में आ रही है, चुपचाप हम मैच देख रहे हैं आपस में। हाथी जब लड़ते हैं ना आपस में, तो घास को नुकसान पहुंचता है। तो दुनिया तो सारी घास बनी हुई है, हाथी लड़ रहे हैं और मार हम खा रहे हैं। तो यूरोप को इनिशिएटिव लेके ये इजराइल के साथ, लेबनान के साथ सबको एक पैरेलल करें, शायद यूरोप का ईरान के प्रति, ईरान के हवाले से और ज्यादा ट्रस्ट हो, और शायद कुछ यूएसए के साथ भी ज्यादा हो कंपेयर टू अभी जो खाली यूएसए ईरान खुद कर रहे हैं। और शायद इंडिया का भी कोई रोल इसमें आए, मैं ये समझता हूँ। नहीं तो ये तो लस्सी में पानी मिलाते जाओ, लस्सी बढ़ती जाती है। ये तो इस टाइप हो रहा है, कुछ खत्म नहीं हो रहा है, और 10-15 शिप्स निकल रही रोज वहां से। ठीक है मोनिका जी, बिल्कुल। देवनाथ जी, आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है? डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि भाई मैं इजराइल को मना कर रहा हूं, नेतन्याहू से मेरी बात हुई है, सारे डिसीजन मैं लूंगा। लेकिन क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप ये अटैक्स नहीं करवा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि पिक्चर के पीछे वो खुद यहाँ पर चाहते हैं कि इजराइल दबाव बनाए, सैन्य ताकत दिखाए ईरान को, और ईरान उसके बाद घुटनों पर आए? जी हाँ मोनिका जी, बहुत ही आश्चर्यजनक बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप से। वो कह रहे हैं कि उन्होंने अर्ज किया है नेतन्याहू को, तो इसका मतलब बहुत साफ है, नेतन्याहू को उन्होंने हिंट दे दिया है कि मैं तुम पर कोई डायरेक्ट दबाव नहीं बनाऊंगा। तो इसका मतलब नेतन्याहू एक ही निकालेंगे कि नेतन्याहू अपने हिसाब से फैसला लें, और अगर चाहें तो ईरान पर हमला करें। मोनिका, हो ये रहा है कि ईरान ने अपने
इन इरादों को बहुत पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि अगर इजराइल आईडीएफ लगातार हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करती रहेगी तो वो उनको कुछ हद तक तो इग्नोर करेगा ईरान। जब तक कि वो हमले दक्षिणी लेबनान में हैं, जब तक वो हमले लिटानी रिवर के आसपास हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हैं। लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार आईडीएफ जो है वो बेरूत तक जाकर हमले कर रही थी। तो बेरूत में क्या है? बेरूत में हिजबुल्लाह के जो कमांडर्स हैं उनके घर हैं, उनके मिलिट्री छावनियां नहीं है। तो जब हिजबुल्लाह के कमांडर्स के घरों पर हमला होता है, जाहिर बात है शहरी एरिया है, आसपास कोलैटरल डैमेज होता है। और ईरान ने बार बार ये कहा कि बेरूत पर अगर हमला करेगा आईडीएफ तो फिर वो थिन रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। अब ईरान ने जो मिसाइलें दागी हैं इजराइल की तरफ, सूत्रों के अनुसार कोई कह रहा है 10 मिसाइलें दागी हैं, कोई कह रहा है 11 मिसाइलें दागी हैं, ठीक है। लेकिन इजराइल जो है वो दावा कर रहा है कि उसने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही शूट डाउन कर दिया। अपने उनके पास अलग अलग सिस्टम है, आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, एरो है। अमेरिका ने भी इजराइल के डिफेंस के लिए पेट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात किए हुए हैं। तो इजराइल में बहुत कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब इजराइल ने बदले में जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक लॉन्च की है, बदला लेने के लिए स्ट्राइक लॉन्च की है ईरान के ऊपर। अब इस्फहान से खबर आ रही है कि वहां पर बॉम्ब्स तो गिरे हैं लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी बात है, तेहरान के आसपास आईआरजीसी दावा कर रही है कि बॉम्ब्स गिरे हैं लेकिन आईआरजीसी के इक्विपमेंट को कोई क्षति नहीं पहुंची है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।